नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। बिहार चुनाव के बाद से इस समय एक चर्चा काफी जोरों पर है और वो है मैथिली ठाकुर की। दरअसल मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की विधायक हैं जो कि विधानसभा में पहुंची हुई हैं और बिहार में उनके जीतने के बाद से कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस समय जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो है उनकी शादी की। इस समय मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो चिराग पासवान के साथ दिखाई दे रही हैं। उनकी मांग में सिंदूर है और चिराग पासवान भी हाथ में कुछ लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या मैथिली ठाकुर ने चिराग पासवान से शादी कर ली है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं इसके क्या मायने हैं और ये जो बातें की जा रही हैं, जिस समय खबरें चल रही हैं कि मैथिली ठाकुर ने शादी कर ली है और चिराग पासवान के साथ उनका विवाह हो गया है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तिवारी जी, इस समय जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो फोटो वायरल हो रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान की शादी हो चुकी है। मैथिली ठाकुर मांग में सिंदूर भरे हुए दिखाई दे रही हैं और साथ में चिराग पासवान भी उसमें दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी चीज, चिराग पासवान के हाथ में कोई एक डिब्बी जैसे है, ये कहा जाए सिंदूरदान जैसे दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद से चर्चाएं बहुत तेज चल रही हैं और तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। क्या कहना है इस पर आपका? भी हाल ही में तो ये खबर आई कि हाँ भाई, मैथिली ठाकुर विधायक बन गई हैं। हालांकि ये जो खबर थी एक बड़ी खबर थी और लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय भी बनी, लेकिन इसके तुरंत बाद ये खबर आ जाना कि मैथिली ठाकुर की शादी हो गई है, इस खबर से आप कितना ताल्लुक रखते हैं और ये खबर जो चल रही है इसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहले हमारे दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी ने आज आप लोगों के सामने जिस बात को रखा हुआ है, आप समझिए यह बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात पांडे जी, आप यह मान के चलें कि मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र में जो है वह विधायिका बनी है, अलीनगर सीट से बनी है और यह वही अलीनगर सीट है जहां मैथिली ठाकुर पहुंच करके और एक बयान दे दी थी कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो वैसे अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देंगे, यानी आदर्श नगर रख देंगे। पांडे जी, इस बात को लेकर के तमाम लोग अटकलें यह कर चुके थे कि देखिए केसारी लाल जिसमें है यानी आरजेडी में और मैथिली ठाकुर, इन दोनों को पहले ही लोगों ने कह दिया था कि ये दोनों हारे हुए प्रत्याशी हैं और खासकर मैथिली ठाकुर को इस बयान से यानी जो अलीनगर सीतानगर वाले बयान से यह कहा गया था कि अब तो चुनाव यह कंफर्म हार जाएंगी, यानी विरोधी इनके पीछे लगे हुए थे। इनका तमाम जो है सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाना, लेकिन उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया तो चुनाव का रिजल्ट जो है जिस तरह से जिस वोटों से मैथिली ठाकुर जीती हुई है, तो आप समझ लीजिए कि विरोधी जो है वो उनके छक्के छूट गए। अब विरोधी जो है परेशान है कि क्या करें। अब इनकी रही बात शादी की बात, तो मैथिली ठाकुर की जो शादी की बात, यह पूरी तरह से पांडे जी अफवाह है। इसके पहले जो है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मैथिली ठाकुर का फोटो जो है आपत्तिजनक हालत में फोटो वीडियो वायरल किया गया, जिसमें एक युवक जो है गुजरात से पकड़ा गया। गुजरात की टीम उनको पकड़ करके बहरहाल जो है यूपी या बिहार लाने की कोशिश कर रही है और उसने जो है बाकायदे एडिट किया, यानी प्रधानमंत्री के साथ जो है आपत्तिजनक फोटो इनका मैथिली का। अब उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है मैथिली का चिराग पासवान के साथ जो वायरल हो रही है, यह सोशल मीडिया पर काफी तैर रही है। उसमें जो है चिराग पासवान जी हाथ में सिंदूर के डिब्बे लिए हुए हैं पांडे जी, और उसके बाद जो है उनके मांग में सिंदूर है और जिस तरीके से दुल्हन और दूल्हा का जो होना चाहिए वेशभूषा, उसी वेशभूषा में लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है मैथिली जो है से शादी कर लिए हैं। अब चिराग पासवान और मैथिली, ब्राह्मण मैथिली लिखती है तो काफी अंतर है। इसके पहले आपने देखा था चिराग पासवान का जो है शादी का जिक्र जो है वह कंगना रनौत से चल रहा था और कंगना रनौत के शादी का जो जिक्र अगर किया जाए तो करीब 2-4 वर्ष पहले जो है, जब आपको याद होगा कि जया किशोरी की शादी जो है धीरेन्द्र शास्त्री से चल रहा था, उधर राहुल गांधी की शादी जो है वो आपके सुशील शिंदे की लड़की से, यानी कहने का तात्पर्य जो है पांडे जी, लोग थोड़ा जिसको अगर पॉपुलर देखते हैं या थोड़ा सा ऊंचाई पे देखते हैं, जैसा कि मैथिली ठाकुर जो है थोड़ा ऊंचाई पे, अब एक जो है सामान्य घर की एक बड़ा नाम बन चुकी है और चूंकि
पहले भी वो जब गाना गाया करती थी, जी। गीत गाया करती थी, वो जी। स्टेज शो किया करती थी, जी। नाम उस समय भी उनका पॉपुलर हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब वो 25 साल की उम्र में, ये कहा जाए कि सबसे कम उम्र में विधायिका बन जाती हैं, जी। उसके बाद से उनकी चर्चाएं और भी तेज हो जाती हैं। जी, लेकिन पांडे सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक बार आपको याद होगा, कुछ साल पहले की तस्वीर है जिसमें मैथिली ठाकुर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलती है मंच पर, और मंच पर जो है पीएम मोदी मिलते ही नहीं है, उनको रिवार्ड देने के बाद वो कहते हैं कैसा है कि आप जो है कुछ सुनाइए, हमारा तो सुन सुन के लोग थक गए हैं, आप कुछ सुनाइए। तो वह मैथिली ठाकुर कह देती हैं हाँ सर, तो बोलते हैं सही है ना, तो बोलने लगते हैं नहीं सर नहीं सर। तो ये नजारा जो पब्लिक ने देखा, तो वहीं से मैथिली ठाकुर को जो है वह अपने निगाह में ले लिए थे कि इनको जो है चुनाव लड़ाना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इसे भोजपुरी की दुनिया में जो है पवन सिंह जो है वह जो फिल्मी दुनिया के सलमान माने जाते हैं। जैसा आप जानते हैं भोजपुरी में जैसे फिल्म में सलमान है, वैसे भोजपुरी में जो है पवन सिंह भोजपुरी के और पावर स्टार कहे भी जाते हैं। जी। और आप समझ लीजिए कि ये जो है नीतीश की या मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई, ये गाना था। इस गाने ने पांडे जी इतना भौकाल वहां मचाया कि वहां भी सवाल खड़े होने लगे कि पवन सिंह मंत्री बनेंगे। अच्छा पांडे जी, एक बात मैं आपको कहूंगा कि पवन सिंह को मंत्री बनाना भी चाहिए। अगर जो है उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को अगर ये लोग मंत्री बना सकते हैं, वो चुनाव कहां लड़ा था पांडे जी, लेकिन उसको मंत्रालय जो है तब पता चला, टेलीफोन आया भैया उसको मंत्री जो है, उसने मीडिया से कहा भी भैया मैं कुछ नहीं जानता, पापा जाने। और उसके बाद पापा जाने भैया, उसको जो है पांडे जी पहले ये भी नहीं बताया गया था कि भैया बंगला पैजामा जो है सिला लो, अब आपको जो है मंत्री बन जाना है। तो मंत्री बन गए। तो अगर जो है पवन सिंह ने इतनी मेहनत की, लोग यहां तक कहते हैं कि पवन सिंह जो है जितनी रैलियां की हैं, उन रैलियों में केवल 2 से 3 सीट जो है छोड़ करके और उसके बाद सारी सीटें जीती हैं। तो पवन सिंह का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब दुखद, अगर हम पांडे अगर वहां की बात करें बिहार की रैली की, दुखद हम मनीष कश्यप अपने भाई हैं उनके लिए है। अच्छा खासा सब कुछ था, बीजेपी में वो थे, और शायद यह है कि आज अगर बीजेपी में रहे होते तो पांडे जी आज वो विधायक होते, क्योंकि बीजेपी के कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो कि हारे हैं, जो सीट में जितनी लड़ी। तो बीजेपी से वो आखिर अलग क्यों हुई, अभी तो अलग। आप देखिए प्रश्न चिन्ह ये है कि अक्सर जो है उनसे मारपीट होती रहती है, आप भी जानते हैं, किसी न किसी को लेकर के। जो हॉस्पिटल, वो जो एमजे कौन से हॉस्पिटल है जहां वो गए थे, वहां हॉस्पिटल में कुछ लेकर के कहा सुनी हुई थी, वहां मारपीट उनके साथ हुआ था। उसमें उनका ये आरोप था कि बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी नेता ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए जो है हम जनता से बगैर पूछे पांडे जी हम चले गए, मतलब हमने ज्वाइन किया था बीजेपी, तो मैं जो है छोड़ रहा हूं। दरअसल उन्होंने इस कदर से जो है किया कि पांडे जी चुनाव के पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का वहां जो है सफाया लोगों को दिख रहा था। ये लगा था कि नीतीश कुमार का सफाया है, बिहार में सफाया, बिहार में बीजेपी आएगी नहीं। यही भ्रम जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो है शायद मनीष कश्यप को ये भी भ्रम हो गया था कि प्रशांत किशोर की पार्टी में भीड़ जुट रही है, उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। देखिए सामान्य बात है कि जो है प्रशांत कुमार जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, और प्रशांत कुमार जो है जिस हिसाब से उनका जो एक तरीके से स्थिति थी, उससे लोगों को यह लग रहा था कि वहां लड़ाई में प्रशांत कुमार बनाम बीजेपी है, बल्कि आरजेडी को लोग पीछे बता रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह भी देखिए कि जब प्रशांत कुमार के वह साथ में चले गए, प्रशांत कुमार जो है काफी माइनस में गए, उनकी सीटें नहीं आई, और उसी में जो है वह भी हार गए। अब देखिए पांडे जी, मेन चीज जिसमें यह है ना कि मनीष कश्यप के पास केवल 2 दल था, एक बीजेपी और दूसरा दल जो है प्रशांत कुमार जन स्वराज, यानी क्या है आरजेडी में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आरजेडी में उनका जो है जब अगले बार उनके ऊपर जो केस वो था तेजस्वी पर, सीधे वो आरोप लगाए थे, वहां पे जाने का सवाल ही नहीं था। और वह भी मनीष कश्यप भी जो है वो बोले कि इस बार बदलाव होगा। तो अब यहाँ तो पांडे जी कुल मिलाकर के तो अब हालांकि हम लोग मुद्दे पे आते हैं, जो हमारे दोस्त जो है इंतजार कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैथिली ठाकुर को जिस तरीके से जो है ये बदनाम किया जा रहा है, तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे भाई हैं, यह अच्छे से जान ले, यह जो खबरें जो तैर रही हैं सोशल मीडिया पर, इसका सीधे जो है शादी से कोई लेना देना नहीं है। लोग एडिट करके और लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। मैथिली जैसी जो है लड़की होनहार, एक पहले वो छात्रा थी, बाद में संगीत के लाइन में आई, आज जो है मैथिली वह कम उम्र की है और विधायिका बन गई है। लेकिन पांडे जी सबसे अफसोस की बात यह है कि उसको मंत्रिमंडल में जगह अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की चहेती है? अब इस तरीके से अगर लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि सबसे पहले स्मृति ईरानी थी, उसके बाद कंगना रनौत थी, अब कंगना रनौत के बाद क्या मैथिली ठाकुर जगह ले पाएंगे? आपको क्या लगता है पांडे जी इस बारे में? देखिए, अब जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री की चहेती है, तो जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, बिल्कुल। एक बात कही जाती है, और अगर प्रधानमंत्री जी का ही हाथ हो जाए, उनका हाथ अगर मैथिली के सर पर अगर रख दिया जाता है,
या रखा जाता है तो बहुत सीधी सी बात है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने भी स्मृति ईरानी की बात किया, तो स्मृति ईरानी भी सीधा मंत्रिमंडल उनको मिल गया था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले कि मैथिली ठाकुर एक मंत्री बन गई हैं और उनको कोई विभाग दे दिया गया। फिलहाल क्या हमारे दर्शक ये मान लें कि पांडे जी जो है मतलब कह रहे हैं कि ऐसा एक मंत्री बनेगी? नहीं, मंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी वो भविष्य की बात है, लेकिन चूंकि आपने जो बात कही है हम आपकी बातों के आधार पर कह रहे हैं। तो पांडे जी मैं जैसे प्रधानमंत्री जी की आपने बात किया, प्रधानमंत्री जी की बहुत चहेती हैं, तो बहुत सीधी सी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी जो है वह काफी तादाद के वोटों से हारी हुई थी राहुल गांधी से, और उनको अहम मंत्रालय जो है मानव संसाधन मिला था, देश का सबसे बड़ा मंत्रालय। उसके बाद वह जो है जब जीती थी तो भी नारी सशक्तिकरण वाला जो है महिला बाल विकास ये सब मिला था। तो अगर हारे हुए व्यक्ति को और एक तरफ जो है बिना जो है चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया जा रहा है, कुशवाहा क्या है पांडे जी? अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा है तो मैथिली ठाकुर क्यों नहीं बनती मंत्री? इतने जो है ऐसी सीट से उन्होंने जीती जहां की पहली चीज उनको कुछ पता नहीं था। मैथिली ठाकुर को राजनीति में पहली बार आई है, कुछ पता नहीं था। पत्रकारों ने ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा, उन्होंने अनाप शनाप जवाब दिया। उन्होंने आते ही उन्होंने उस सीट पर कि जहां की 40% से ज्यादा जो है मुस्लिम समुदाय वहां होता हो, उस जगह पहुंचकर और यह कह देना कि हम जैसे चुनाव जीतेंगे तो अली नगर का नाम बदल के सीतानगर कर देंगे, तो सामान्य बात है। और वहां से जीत करके उसके बाद आना, पांडे जी ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम तो चाहते हैं कि कोई जो है, बिल्कुल बड़ी बात है। और जो आप कह रहे हैं ये आगे होगा या नहीं होगा, मैथिली ठाकुर मंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। और आप आगे क्या सोचते हैं, इसमें क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपने विचार भी जरूर रखिएगा। आपके कमेंट अगर हम तक आते हैं, हम तक पहुंचते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा विषय है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आप टच करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे पर बात करें और उस वीडियो को हम आप तक पहुंचाएं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।